जी, मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर आज क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से जो जड़ांवाला में इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर जो है 25 से ज़ायद गिरजा घरों और 300 से ज़ायद जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के मकानात को जलाया गया और बाइबल की बेहुरमती की गई। उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहिरा किया जा रहा है। मज़ीद इन लोगों का क्या कहना है और इनके यहाँ जो है एहतजाज करके क्या मुतालबात ये लोग अपना पेश करना चाहते हैं, जानते हैं यहाँ के मुज़ाहिरीन से। मेरा नाम सुलेमान तारिक गिल है और मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज जड़ावाला के हादसे पर उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं अपील करता हूँ अपने चीफ़ ऑफ आर्मी से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो जड़ावाला में जो भी हादसा हुआ है उसके मुजरिमों को काफ़िरे किरदार तक लेके जाएँ। अनीता इरफान और मैं अपनी कौम की रहनुमा हूँ और पिछली हुकूमत में MPA भी रह चुकी हूँ। आज का एहतजाज आप सबको, मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान तो नहीं, पूरी दुनिया ही इस चीज़ से अब वाकिफ़ हो गई है कि जो तशद्दुद किया गया है जड़ांवाला के मसीही अवाम के ऊपर, हम उसी की मज़म्मत कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का नाम बाहर गलत तरीके से लिया जाए। आप देखते हैं कि जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो हम इंडिया को किस नज़रिए से बयान करते हैं, किस तरह देखते हैं कि वह माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात ही नहीं है। तो जब ये हादसा हुआ है, जब ये कल 16 तारीख का वाक़या पेश आया है, तो हम भी उसी जगह आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे यही नज़रिया लिया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम अपने हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे वहाँ पर 21 चर्चेस जला दिए गए हैं, 300 घर बर्बाद कर दिए गए हैं, तो हम उनके हक़ के लिए लड़ रहे हैं। हम शुरू से इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि जब कानून मौजूद है तो लोग अपने हाथ में इंसाफ को क्यों लेते हैं। अगर गलतियां होती हैं हमारी भी, तो कानून मौजूद है, कानून को काम करने दिया जाए और लोग अपने हाथों से अपने खुद इंसाफ करना छोड़ दें। जी, मेरा नाम पास्टर नदीम है और मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जो मौजूदा वाक़या हुआ है यकीनन दिल खराश है, हमारे दिल आज़ुर्दा हैं, हम दुख की घड़ी में हैं। अगरचे ये वाक़या जड़ांवाला में हुआ है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी, उनके दिलों पर ये एक वार हुआ है, हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं, हम यकीनन दुख की घड़ी में हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, उनकी नेगलिजेंसी, उनका बर वक्त उस हजूम और उस मौत को कंट्रोल ना करना, ये यकीनन सिक्योरिटी लैप्स है, नेगलिजेंसी है, हम इसको कंडेम करते हैं। और पुलिस के आला अफसरान से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा जितने भी सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको फ़ाल बनाया जाए, उनमें ये रूह फूंकी जाए कि किसी भी कॉलोनी, किसी भी जगह पर अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो अपनी तैनाती के मुताबिक अपने खिदमात को सरअंजाम दें। फिर मैं अप्रिशिएट करता हूँ गिरदोनवा के उन मुसलमान भाइयों को जिन्होंने फौरी तौर पर इसको समझा, इस वाक़े को, और उसमें मसीहों का साथ दिया, उनकी मदद की। फौरी तौर पर पुलिस एहलकारों को फ़ोन करके बुलाया गया, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें हम मुबारकबाद भी देते हैं। और वो हकीकी तौर पर मुसलमान हैं, इस मुल्क के शहरी हैं और वो हमारा दर्द समझते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी मदद, हमारे लोगों की मदद फराहम की। हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका। जी, जैसे कि हमने यहाँ पर मौजूद मुज़ाहिरीन से जाना, तो इनका कहना है कि हम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और इसके अलावा पाकिस्तान की हुकूमत से ये अपील करते हैं कि वो जल्द अज़ जल्द इस वाक़े का नोटिस लेके और इसमें जो मुलव्विस अफराद हैं उनको जल्द अज़ जल्द कैफ़िरे किरदार तक पहुँचाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि पाकिस्तान का नाम बदनाम होने से बच सके। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ वश न्यूज़, कोयटा।